ओके, तो आज हम कौन सा पॉइंट देखने वाले, पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसमें दो कंसेप्ट आइए, क्या है, एक फर्मी लेवल और दूसरी जो कंसेप्ट है वो क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो फर्मी लेवल मींस, फर्मी लेवल क्या है, द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल इन ए एटम वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन। जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल होगी उसे हम क्या कहेंगे, फर्मी लेवल, द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट 0 केल्विन, उस एनर्जी लेवल को हम क्या कहेंगे, फर्मी लेवल। एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी उसे हम क्या कहेंगे, फर्मी एनर्जी। उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी होगी उसे हम क्या कहेंगे, फर्मी एनर्जी। और दूसरी जो कंसेप्ट है वो क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसे हम प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ओके, प्योर सेमीकंडक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा जो सेमीकंडक्टर होगा वो क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसमें डोपिंग की हुई होती है। यदि पेंटावैलेंट डोपिंग है तो उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, यदि ट्राइवैलेंट डोपिंग है तो उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल या फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ पे, वही फाइंड आउट करनी इस डेरिवेशन में। ओके, जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जो चार्ज कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, कितना होगा, कंडक्शन लेवल में जितना कॉन्सेंट्रेशन है प्लस वैलेंस बैंड में, दोनों बैंड में जितना भी कॉन्सेंट्रेशन होगा उसकी क्या होगी, एडिशन होगी, वही होगा टोटल कॉन्सेंट्रेशन। मींस एन इक्वल टू क्या होगा, एन सी प्लस एन वी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर इन कंडक्शन बैंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर इन वैलेंस बैंड। तो इसका ही क्या होगा, टोटल कॉन्सेंट्रेशन। सो एन इक्वल टू एन सी प्लस एन वी। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या है, आप सभी को प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पता है। ओके, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पता है। यदि मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं कि चार्ज कंडक्शन बैंड में उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, चार्ज कंडक्शन बैंड में है या चार्ज बैलेंस बैंड में है, तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। किस तरह, ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चार्ज इन ए कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू, कितने चार्ज कंडक्शन बैंड में या उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, एन सी अपॉन एन। तो टोटल चार्ज कॉन्सेंट्रेशन कितना है, टोटल चार्ज कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो यही सिमिलर हम वैलेंस बैंड के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चार्ज प्रेजेंट इन ए वैलेंस बैंड इक्वल टू एन वी अपॉन एन। ओके, तो यहां से हमें एन सी और एन वी दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए क्या है एन सी, एन यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा एन इंटू पी ई सी, एंड एन वी क्या होगा, एन इंटू पी ई वी। यहां तक पॉइंट क्लियर है, हमें दोनों की वैल्यू मिली, एन सी की वैल्यू भी मिल चुकी है और एन वी की वैल्यू भी मिल चुकी। तो दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है एन इक्वल टू एन सी प्लस एन वी, उसमें हम ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे। तो एन इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, एन पी ई सी प्लस एन पी ई वी। ओके, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एन कॉमन ले सकते हैं। ओके, यदि मैंने यहां पे एन कॉमन लिया तो क्या मिलेगा ब्रैकेट में, पी ऑफ ई सी प्लस पी ऑफ ई वी, और एन एन क्या होगा, कैंसिल होगा, तो लास्ट में हमें वन इक्वल टू पी ऑफ ई सी प्लस पी ऑफ ई वी। मतलब जो भी चार्ज है वो चार्ज यदि कंडक्शन बैंड में है या वैलेंस बैंड में, तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी, मतलब चार्ज वहां पे प्रेजेंट है। फिर वो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है या वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है। यदि कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होगा तो ये प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ये प्रोबेबिलिटी 0 होगी। 1 + 0
1। यदि वो चार्ज वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 होगी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तो 0 + 1 1। और हमें फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता है। क्या है फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? हम उसे फर्मी फंक्शन भी बोलते हैं। फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? फर्मी फंक्शन। तो क्या है फर्मी फंक्शन? P ऑफ E इक्वल टू 1/1 प्लस E रेस टू E माइनस E ऑफ डिवाइडेड बाय KT। तो यहाँ पे E ऑफ क्या होगी? फर्मी एनर्जी होगी। K क्या होगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा। T क्या होगी? एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। और ये प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन और ऑफ दैट चार्ज। और E क्या है? उस एनर्जी की प्रोबेबिलिटी। ओके, यहाँ पे हमने एनर्जी कितनी ली हुई? E ली हुई। अब ये देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे फर्मी फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो देखिए 1 इक्वल टू P ऑफ EC, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1/1 प्लस E रेस टू, E की जगह यहाँ पे क्या है? EC, तो E को रिप्लेस करेंगे हम EC से, माइनस EF अपॉन KT प्लस क्या है? P ऑफ EV, मतलब E की जगह एनर्जी क्या है? वैलेंस बैंड एनर्जी है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस E रेस टू EV माइनस EF अपॉन KT। तो इसके बाद सिंपली हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने वाले हैं। ओके, तो क्या होगा? 1 इक्वल टू, यहाँ पे 1 को ये वाली टर्म क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस E रेस टू EV माइनस EF अपॉन KT। ये वाला प्लस साइन यहाँ पे आएगा, फिर ये टर्म इस 1 को मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा? 1 प्लस E रेस टू EC माइनस EF अपॉन KT। और डिवाइड क्या होगा? जो दोनों टर्म है नीचे उनका क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। उनका क्या होने वाला है? मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू E रेस टू EV माइनस EF अपॉन KT, तो E रेस टू EV माइनस EF अपॉन KT एज इट इज आएगा, प्लस अब E रेस टू EC माइनस EF अपॉन KT, उसका मल्टीप्लीकेशन 1 से होगा तो वो भी क्या है? एज इट इज आएगा, EC माइनस EF अपॉन KT। और प्लस अभी दोनों एक्सपोनेंशियल, उनका क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। दोनों एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब क्या है? जो पावर है उनकी क्या होगी? एडिशन होगी। ओके, पावर की क्या होगी? एडिशन होगी। तो E रेस टू EC माइनस EF, E रेस टू EC माइनस EF प्लस EV माइनस EF अपॉन क्या होगा? KT। KT कॉमन है इसीलिए मैंने KT कॉमन लिया है, और बाकी की टर्म की क्या की? मैंने पावर की एडिशन की है। ओके, तो इसमें क्या होगा? 1 प्लस 1 2, 2 प्लस E रेस टू EV माइनस EF अपॉन KT प्लस E रेस टू EC माइनस EF अपॉन KT। और ये नीचे वाली जो टर्म है वो टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे चली जाएगी, तो ये 1 को क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो इस टर्म को हम एज इट इज नीचे लिख लेते हैं। जो नीचे वाली टर्म है यहाँ पे क्या है? एज इट इज है। अब ये वाली टर्म क्या होगी? इस साइड जाएगी तो ये 1 को क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। तो वो टर्म मैं यहाँ पे लिखता हूं, क्या है वो? 1 प्लस E रेस टू EV माइनस EF अपॉन KT प्लस E रेस टू EC माइनस EF अपॉन KT प्लस
ई रेस टू, अब देखिए EC माइनस EF प्लस EV माइनस EF, माइनस EF क्या होगा, माइनस 2EF। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, EC प्लस EV माइनस 2EF अपॉन क्या होगा, KT, और इक्वल टू क्या होगी, इक्वल टू ये वाली टर्म, इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस ई रेस टू EV माइनस EF अपॉन KT प्लस ई रेस टू EC माइनस EF अपॉन KT होगा। तो देखिए यहाँ पे ई रेस टू EV माइनस EF अपॉन KT, यहाँ पे भी ई रेस टू EV माइनस EF अपॉन KT, दोनों क्या हो गए, कैंसल होंगे। यहाँ पे देखिए ई रेस टू EC माइनस EF अपॉन KT, यहाँ पे देखिए ई रेस टू EC माइनस EF अपॉन KT, ये दोनों भी क्या हो गए, कैंसल हो जाएंगे। और लास्ट में क्या बचेगा, 1 प्लस ई रेस टू EC प्लस EV माइनस 2EF अपॉन KT इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है 2, और 1 यहाँ पे क्या है ऐड हुआ है तो वहां पे चला जाएगा तो साइन चेंज होगी, माइनस होगा। तो ई रेस टू EC प्लस EV माइनस 2EF इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस 1 मीन्स 1। ओके, तो यहाँ पे 1 का पावर क्या है, 1 का पावर क्या है, 1 है। या यदि यहाँ पे हम ऐसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे लॉग हमने अप्लाई किया है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, यहाँ पे लॉग लिया तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग और ई क्या होगा, कैंसल होगा, EC प्लस EV माइनस 2EF इक्वल टू क्या होगा, 1 का लॉग लिया तो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या है, EC प्लस EV इक्वल टू 2EF, और EF इक्वल टू क्या होगा फिर, फर्मी एनर्जी इक्वल टू EC प्लस EV डिवाइडेड बाय 2, EC प्लस EV डिवाइडेड बाय 2 मतलब EG डिवाइडेड बाय 2। तो लास्ट में हमें ये मिला है, फर्मी एनर्जी इक्वल टू बैंड गैप एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, मतलब कहाँ पे फर्मी एनर्जी है, कहाँ पे फर्मी एनर्जी है, देखिए फॉर एग्जांपल ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और ये एनर्जी है, कंडक्शन बैंड है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, वैलेंस बैंड है, और ये एनर्जी गैप है EG। तो क्या बोला है, EG बाय 2, मतलब इसके एग्जैक्टली मिडल में क्या होगी, फर्मी एनर्जी होगी, और यही हमें फाइंड आउट करना था। थैंक यू।